तो उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और एनटीपीसी का तैयारी तो कर रहे होंगे। लेकिन मैंने जब एक वीडियो डाला था तो उसमें व्यू काफ़ी अच्छे मिले और लोगों का कमेंट था कि वो कैसे प्रिपरेशन करें। जैसे उनका सीबीटी 2 है और फिर जा कर के बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आपका 12th लेवल का एनटीपीसी और प्लस ग्रुप डी है, आरपीएफ है। तो सब एग्ज़ाम जो है तरह तरह के एग्ज़ाम है। बट एक चीज़ मैंने जहाँ तक जो मैंने मूर्खतापन जो काम किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ना ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम बहुत टफ़ है। सब कोई आपको बोलेंगे कि आज के टाइम में जो भी एग्ज़ाम सब है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर एक बार एग्ज़ाम देते हो तो हो सकता है कि आपका इतना अच्छा नंबर ना हो, बट आप लगते उसको प्रैक्टिस करते रहते हो तो फिर जा कर के आपको पता चलता है कि हाँ, थोड़ा सा नंबर बढ़ता है, फिर थोड़ा सा नंबर बढ़ता है। तो एग्ज़ाम देने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और एग्ज़ाम से पहले कुछ-कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च का मतलब कि देखिए फॉर्म आ गया, भर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए कि हाँ, एक्चुअली क्या है। जैसे आपका सबसे पहले सिलेबस, तो मतलब कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना चाहिए। मतलब देखो मैं ना उतना, मैं तो शाई नेचर का हूँ, इंट्रोवर्ट का हूँ, उतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए शायद मेरी जो बोलने का फ्रिक्वेंटली होता है लोगों का उस तरह से नहीं होता है, मैं रुक रुक करके ही बोलता हूँ। तो मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, तो मैनेज कर लेना। बट मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है कि एग्ज़ाम देते देते लोग बहुत टाइम लग जाता है, 5 साल 6 साल 7 साल इस टाइप का। तो इन सब से क्या होता है ना कि बचना चाहिए कि हर दिन 8 घंटा 10 घंटा ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको एक एग्ज़ाम को टारगेट किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एनटीपीसी का टारगेट किया, तो एनटीपीसी का अगर आपने एग्ज़ाम का टारगेट किया ना, तो प्लीज़ आपको 6 महीना बहुत है। तो उस 6 महीना में जो है ना, उसमें अपने आप को ये हार्ड से हार्ड काम देना चाहिए। मतलब कि आप इजी वाला काम नहीं कि हार्ड से हार्ड, मैं आज जो है वो 9 घंटा कर लूँगा, ऐसा हार्ड काम देना चाहिए। जब ये टारगेट सब जब आप अचीव करोगे ना, तब आपको पता चलेगा यार बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा जैसा जैसा आलसी है, मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ, तो मैंने वो चीज़ें मिस किया कि यार मैंने जो है ना वो हमेशा 2 3 4 घंटे या फिर ज़्यादा मस्ती टाइप में हो गया, वो उस टाइप में मैंने ज़्यादा कर दिया, जिस कारण मुझे दिक्कत हुआ। लेकिन अब जब मेरे पास थोड़े समय कम है तो क्या होता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है पैटर्न सब, एग्ज़ाम सब रेलवे का। जैसे एनटीपीसी का सीबीटी 1 पिछले बार भी क्लियर हुआ था, लेकिन सीबीटी 2 में बोले यार जब डेट निकलेगा तभी जा कर के कर लेंगे, क्या है। बस यही सब करना पड़ता है, मतलब यही सोचता रहता था। जैसे कि अभी भी जैसे बहुत लोगों को पता हो गया होगा कि 7 अगस्त से जो है 12th लेवल का एनटीपीसी स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें ऐसा लगता है कि अरे जब सिटी इंटीमेशन जब निकलता है ना, तब मुझे पता चलता है यार एग्ज़ाम है, उससे पहले पता ही नहीं चलता है। बट एक्चुअली मेरा क्या कि मेरा काम है तो घर का जो है वो अर्निंग निकालना पड़ता है, तो मैं ज़्यादा उधर फोकस हो जाता हूँ और इधर कम हो जाता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा गलती है कि 6 महीने पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कुछ अच्छा कर जाओ तब। नहीं तो फिर आप ऐसे पढ़े रहोगे, फिर क्या मतलब बनता है ना। ना मस्ती होती है, ना फिर जा कर के आपके हाथ में पैसे होते हैं। एक चीज़ मैंने देखा कि मैं गया था भुवनेश्वर, ठीक है, आपने मेरा ट्रिप भी देखा था वीडियो में। तो मैंने देखा कि लोग जो है ना वो गए लोकल से फिर ट्रेन चेंज किया, ठीक है। जैसे यहाँ से हमारे यहाँ से सीकेपी गए, सीकेपी से जा कर के राउरकेला गए, राउरकेला से फिर जा कर के ढेंकानाल एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने गए। तो उन्होंने जो पैसा जितना खर्च किया, तो उन्होंने लोकल मतलब कि आपका लोकल जनरल, हाँ, तो बोलने में दिक्कत होता है, तो जनरल लिया और फिर जा कर के रात में कहीं रूम वो भाड़ा वो किया और जा कर के मतलब बहुत ही कष्ट से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से उन्होंने ये किया। बट मैं जैसे कमा रहा हूँ, मतलब उतना भी नहीं कमाता बट ठीक ठाक है, तो मैं क्या किया, वंदे भारत का ट्रेन बुक कर लिया यहाँ से, रात में पहुँच गया, रात में ओयो, ठीक है, ओयो से होटल बुक कर लिया। सुबह जो है वो टैक्सी से मैंने
चला गया और एग्ज़ाम लिख गया। वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ा, भुवनेश्वर गया। भुवनेश्वर में गया और वहाँ पर फिर केएफसी था, वहाँ पर चिकन और ये खा लिया। फिर रॉबिन एंड बास्किन का जो स्कॉच मतलब आता है ना वो आइसक्रीम, वो खा लिया। और फिर जा कर के एथाडेशी का टिकट था, पूरा एकदम एंजॉय से आ गया। तब मैंने अपने आप को देखा। मैंने क्या देखा अपने आप को कि यार ये सब जो है ना, जो मैंने किया कि यार बहुत ही लेज़र लग्जरी लाइफ, ठीक है, तो बोलने में अटकते हैं। तो लग्जरी लाइफ मैंने देखा इस टाइप का। तो एक चीज़ है कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो तो ठीक है, बट एक फिक्स जॉब होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। मतलब एक फिक्स जॉब होता है, जैसे रेलवे का ही एनटीपीसी में उम्मीद है कि हो जाए इस बार। तो जैसे गुड्स गार्ड है तो उसमें क्या मिलेंगे, 50-60 हज़ार रुपये मिलेंगे। जब मैं अभी 20-30 हज़ार में इतना खुश हूँ, 60 हज़ार में क्या होगा, इसी के कारण मैं प्रैक्टिस यहाँ पर एग्ज़ाम वो सब देने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है कि सबसे पहले बात ना कि एसएससी था ना, तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा था। तो सरकारी स्कूल से पढ़ा था ना, तो क्या है कि इंग्लिश जो था ना मेरा उतना अच्छा नहीं था। मैं इंग्लिश में डरता था यार, मैं सच बता रहा हूँ कि इंग्लिश मुझे आता नहीं था, मतलब कि कैसे बोलूँ ये भी समझ में नहीं आता था। तो बस फिर जा कर के क्या हुआ कि इसीलिए एसएससी का मैंने तैयारी नहीं किया। फिर मैं सोचा रेलवे है, यही आसान है। तो बट धीरे धीरे जब ना आज मैं इंग्लिश मीडियम वाला भी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है, एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो क्या है, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। मैंने इंग्लिश बोलना कैसे सीख गया ये भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो में ना। तो देखिए क्या हुआ कि आपने एक सिक्योरिटी वाला देखा होगा कि SIS करके सिक्योरिटी होता है, ठीक है। तो उसमें ना GTO ऑफिसर होता है, ठीक है, GTO ऑफिसर जो ग्रेजुएट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं गया, तो मुझे लगा कि ये तो वहाँ पर जब मैंने गया, ठीक है, तो सबसे पहले देखा कि वहाँ के लोग जो थे वो MBA करके टाई करके ये करके, मैं कुछ नहीं, मैं बीएड वाला एक टी शर्ट था, मैं टी शर्ट ही पहनता हूँ। तो वहाँ पर एक मेरे पास शर्ट था बीएड वाला, और फिर जाके एक जीन्स पहन लिया, और मैं फॉर्मल मतलब फॉर्मल मतलब वो होता है ना क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स शू पहन लिया और वहाँ चला गया। और मैं देखा कि लोग जो है इतना हाई फाई है, ठीक है, दुनिया भर मतलब कि पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं। तो फिर मैं देखा कि वहाँ पर टेस्ट लिया, तो चलो मैं टेस्ट पास हो गया। फिर जा कर के वहाँ पर रनिंग हुआ, हो गया। हाई जंप मेरे से हुआ नहीं, ठीक है, रनिंग 1600 जैसे भी हो गया, ठीक है। तो फिर जा कर के क्या हुआ कि आपका वहाँ पर फिर पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग था। और फिर जा कर के वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू, और फिर जा कर के तो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ कि उसमें ना चीट था, और चीट में था ना सबको का ये चीट निकलता था और उसको पूरा इंग्लिश में बोलना था 3-4 मिनट। तो डेफिनेटली बहुत हार्ड था, पहली बार था। और मैं निकल रहा था तो बिल्ली ऐसे करके क्रॉस हो गया रास्ता। अब मैं क्या, यार मैं सोचा कि यार ये बिल्ली अब क्रॉस कर गया है, मतलब अशुभ तो होने वाला है, ठीक है। तो फिर भी मैं बोला कि चलो अब अशुभ तो हो गया है, ठीक है, अब मैं ना तो इंग्लिश बोलने जानता हूँ और ना ही ये कर पाऊँगा। तो फिर क्या हुआ ना कि मैंने डर निकाल दिया। मैं बोला कि इंग्लिश में बोलूँ, वहाँ टॉपिक दिया और 3-4 मिनट के सोचने के लिए बोला। मैं बोला कि यार बिल्ली काट दी, अब कुछ होगा ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि उस चीट को निकाला और उसमें इंटरनेट पर बूना बैन था। तो लिटरली मैंने ना इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया बहुत ही सिंपल में, ठीक है, कि हाँ, इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट ऑफ चिल्ड्रेन आर प्लेइंग स्पोर्ट्स गेम, एंड द गेम इज़, ऐसे करके मतलब बोला था मैं। मतलब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे करके बोल दिया था। धीरे धीरे कुछ कुछ जगह अटका, मैं हिंदी बोला, बट वो कॉन्फिडेंस आया। और फिर मैं बोला कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता, आई कैन स्पीक इंग्लिश इन वेरी फ्रिक्वेंटली। बट मेरा थोड़ा बोलने का जो ये है ना, मैं अटकता हूँ थोड़ा, है ना, तो सॉरी। बट मैं इंग्लिश ठीक ठाक बोल पाता हूँ। आजकल इंटरव्यू भी जो स्कूल वाला होता है मैं अच्छी तरह से कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा अटक जाता हूँ, बट ठीक है। तो वहाँ पर फिर आप बिलीव नहीं करोगे कि वो उसमें ना 7 लोगों को GTO ऑफिस के लिए दिल्ली भेजा गया।
लिटरली मेरा भी नाम आ गया यार। उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना है, बट यू आर नाइस। मतलब यार ये क्या हो गया, मैं सोच ही नहीं पाया। तो ये चीज़ स्टोरी इसलिए बताना था ना कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं है। कुछ यूपीएससी वाले लोग भी हैं, वहाँ पर भी लोग जो है क्रैक करते हैं एक बार में। तो पैड कोर्सेज होते हैं, ये कोर्सेज होते हैं, सब ऐसा है। तो आप चाहें तो अपने से भी कर सकते हैं। हाँ, पैड कोर्सेज लेने से हो सकता है एक डायरेक्शन मिल जाता है, थोड़ा कम समय लगता है, बट चीज़ों को ना आपको हमेशा ये चीज़ से करना चाहिए कि मतलब ये मैथ्स है, आपको समझ में आ रहा है तो बस ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जा कर के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इस चीज़ों को क्या है। तो यही है। और आपका अगर एनटीपीसी सीबीटी 1 में नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यार, तो आपको पढ़ना चाहिए। 6 महीना अच्छे से तरह कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लाइफ कटेगा। अगर आपके हाथ में पैसे आते हैं ना, तो मतलब कि 1 महीना में आपका 20,000 खर्चा है तो निकल जाएगा, चलो खर्च हो गया, फिर से सैलरी आएगा। तो मतलब रिकवरी जब होते रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो अब मैं बात करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर वो बात करूँ तो। चलो, मैं मैथ्स का, लोग बहुत बोल रहे थे कि मैथ्स का क्या है कि कैसे आप जो है टेक्नीशियन में 30 में 30 बना दिए, इसमें 29 बना दिए। तो 29 मतलब 30 बनने वाला था, जस्ट क्लिक किया और यार टाइम खत्म हो गया यार क्या ही कर सकते हैं। तो 30 हो ही जाता। तो एक्चुअली मैंने किसी से भी पैड कोर्सेज नहीं लिया है ना मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि आप उस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में सीखो। जो देखिए, आप 10 क्लास मतलब आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का, आप मस्ट भी 12th और ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो आपका 10 क्लास का मैथ तो आप जानते होंगे, आप अलजेब्रा जानते हैं, आप डिवाइड जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। बस क्वेश्चन को आपको समझना होता है कि क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ मैथ्स में कि एक इंसान है, ठीक है, वो 1000 में एक क्या खरीदा, एक शर्ट खरीदा, और उसको 20%, ठीक है, 20% मोर में बेच दिया। मोर मतलब ज़्यादा में बेच दिया। तो अब क्या करोगे, 1000 इंटू, आप कर सकते हैं 1000 इंटू 20% पहले निकाल लो और फिर जा करके ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट कर लो 1000 इंटू 120/100। तो 100 से 0 कट जाएगा तो 1200 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट, यही सब तो क्वेश्चन होता है। मतलब आप 30 क्वेश्चन में 5 तो बहुत सिंपल सिंपल रहते हैं। एवरेज, एवरेज किसको नहीं पता है यार, कि अगर जितना संख्या दिया हुआ है बस उस संख्या को लिख दो और गिन करके डिवाइड कर दो बस। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन होता है कि 5 स्टूडेंट का एवरेज 40 है, एक टीचर आ गया तो उसका एवरेज 1 बढ़ जाता है। तो यार ये क्या है, ये सब थोड़ा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट खुद से सीखना होता है, ठीक है। मैं ऐसे बताता हूँ, मैं कोई फार्मूला ये नहीं कहता, मैं 10th बेस से ही करता हूँ। मतलब जो मुझे लगता है यार, मैं इसके लिए फार्मूला क्यों, मेरे एग्ज़ाम में ना, जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने नया नया हूँ तो बोलने में मुझे इतना परेशानी होती है, मैं क्या बोल पाऊँ, मैं इतना बोल नहीं पा रहा हूँ। आपकी आवाज़, आप बहुत कोई ने कमेंट किया था यार आप अपने आवाज़ का सर्विसिंग कराओ, आप ठीक से नहीं बोल पाते हो। फिर भी 204, मतलब लास्ट कुछ 4-5 दिन में ही मतलब 100 से अधिक ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल रहूँगा। बट मैं ये मैथ्स के लिए स्पेशली बता दे रहा हूँ कि आपको जो है ना वो मैथ्स में क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, और फिर जाके सिंपल सिंपल स्टेप, जैसे मैं अपना बात बताऊँ, एग्ज़ाम हॉल में मतलब कोई यूट्यूब टीचर वो से पढ़ा इतना बड़ा, उसके लिए अलग फार्मूला, यार मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना फार्मूला रख के क्या करूँगा, हर वहाँ फार्मूला कौन याद करेगा। एक तो जीके जीएस से परेशान है और मैथ का फार्मूला भी रटाओगे, नहीं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको लिखूंगा, एक एक लाइन को पढ़ूंगा, और जो मेरे से फंडामेंटल मैथ्स है वही मैं करूँगा बेस। बस मैं यही करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा बहुत लेंदी क्वेश्चन आ जाए मैं नहीं, मुझे पता है कि हर मैथ जो है वो बेसिक मैथ से बन सकता है, और वहाँ के जो एग्जामिनर सेटिंग करते हैं वो भी जानते हैं, बेसिक की तरह ही टाइमिंग देते हैं यार। तो इसलिए मैथ्स के लिए आपको टेंशन नहीं है। मैंने एक मैथ्स का अभी 30 क्वेश्चन का वीडियो आज सुबह में डाल दिया था, और ये वीडियो मैं आपको बताने के लिए आ गया कि मैथ्स का जो है आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ट्रिक करेंगे तो हर जगह तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा और कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आप ट्रिक करते एक बार, एग्ज़ाम हॉल में इतना नर्वसनेस लगता है नहीं यार, आता वो भी क्वेश्चन गलत हो जाए यार। बी और सी, मेरे से टेक्नीशियन का पूछिए, मैंने सी की जगह बी ऑप्शन कर दिया, ये सब भी ध्यान में रखना होता है।
तो इतना फार्मूला, इतना ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं, सीधा सिंपल साफ। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ना, लोग कहते हैं कि यार पहले आप मैथ्स का कर लो, रीजनिंग का कर लो, जीके का कर लो, ऐसा कुछ नहीं यार। जो क्वेश्चन आता है ना उसको 1 से स्टार्ट करना है, 100 तक जाना, 1 से 100 तक। पहले इजी क्वेश्चन को कर लिया, अब दूसरा में क्या होता है कि थोड़ा, क्योंकि आपने इजी कर लिया, अगर इजी आपने 50 भी कर लिया ना, यकीन कीजिए वहीं पर आपकी जीत हो गई। अब उसके बाद आना है, अब 45 मिनट से 50 मिनट में आप इजी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, आपके हाथ में बचा 40 मिनट। तो फिर 40 मिनट में क्या होता है, आप देखो ये मैथ्स का क्वेश्चन, जनरली मैथ्स का क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये बन गया, और जो नहीं बन रहा, लग रहा बहुत हार्ड है, उसको एक कॉपी में लिख दो कि हाँ ये 5 नंबर नहीं बना, बाद में आके करूँगा। फिर मॉडरेट वाला मैं करता हूँ, फिर हार्ड वाला करता हूँ, इस तरह। मालूम है इस बार मेरा नंबर अच्छा नहीं आया, मेरा आया 70, ऐसे 72.0, और 2 क्वेश्चन गलत है, तो आई थिंक मेरा हो जाएगा आपका 75 तक हो जाएगा, ठीक है। तो 75, मैं 82 तक जा सकता था, बट मैं रिवीजन नहीं किया। एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना है, एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, 3 बार मैं ये बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्स्ट बुक का सीरीज़ लगाना है, मतलब टेक्स्ट बुक अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करता है, तो उसका टेस्ट लगाना है, अच्छी तरह से लगाना है। क्वेश्चन में हड़बड़ी से नहीं करना है, हड़बड़ी जो है नहीं करना। उसको एक डायलॉग होता है ना, क्या यार याद नहीं आ रहा है, हड़बड़ी का नाम गड़बड़ी, ऐसे करके कुछ है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छा पढ़ना, क्वेश्चन अच्छा पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, फिर जा करके आंसर देना। अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, बस आपका मतलब कि सबसे उम्मीद है कि आप जो है बहुत अच्छा तरह से एग्ज़ाम दे, और आपका आंसर की जो है उम्मीद है कि कट ऑफ मिल भी जाए। तो 90 दिन जैसा बचेंगे, तो आप पूरा फुल तैयारी करो, आप हैप्पी रहो, उम्मीद यही है। और मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ अभी उज्जैन जा रहा हूँ, है ना, उज्जैन जा रहा हूँ, वहाँ से सोच रही है लक 0.5 0.25 ऐसे रनिंग वनिंग ये सब में भी फेल हो जा रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा लक को ठीक करता हूँ, और जा रहे हैं उज्जैन। तो यहाँ से सीकेपी से ट्रेन है, और उसका भी वीडियो मैं डाल दूँगा। आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूँ, वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, जो सच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी कि उनका हो जाए। तो मैं वीडियो ज़रूर डाल दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।